अच्छा सुमित जी, इस हॉर्मूज को लेकर अब तीन अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर वन, क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना चाहता है? सवाल नंबर दो, क्या ईरान पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना चाहता है या ईरान को आर्थिक नुकसान हो इस पर, या फिर अमेरिका को दुनिया की चिंता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलना चाहिए और वहां से जहाज़ों की आवाजाही होनी चाहिए ताकि ऊर्जा संकट खड़ा ना हो? इन तीनों सवालों में से कौन सा सवाल सबसे जायज़ नजर आ रहा है? देखिए, आपके तीनों सवाल बेहतरीन है। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूं। जी। पहली बात, अपने फायदे के लिए क्यों नुकसान करा? देखिए, बंद क्यों करा सर? जब तक तेल की आपूर्ति, तेल का वर्ल्ड की इकोनॉमी में आना बंद होगा, तो बिल्कुल। मेरे को कहीं से तो मालिक तेल लेना पड़ेगा ना। अब जो कल ट्रम्प कह रहे थे हंड्रेड्स ऑफ शिप्स हम्म। भाई अमेरिका की तरफ आ रहे तेल और गैस लेने के लिए, बिल्कुल कंफर्म है, हंड्रेड्स ऑफ शिप जा रहे हैं। हाँ। दुनिया रशिया से तेल ले रहा है, अमेरिका के पास जा रहा है, कनाडा के पास जा रहा है, और जहां से भी तेल मिलता है वहां जा रहा है। मिडल ईस्ट में को आपने आपने गोदाम का रास्ता बंद कर दिया, तो भाई मेरे यहाँ आएंगे ना लोग तेल भरने। तो पहली बात तो ये है। हम्म। दूसरी बात, आपने कहा ईरान की आर्थिक तंगी। जी हाँ, देखिए, मैं आपको शुरू से चैनल पे बता रहा हूं कि ईरान की सबसे बड़ी दिक्कत है, 1,000 1,500 मिसाइलें इनके पास अब भी बची है। ऐसी बात नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, बट अगर 10-15 दिन में मैं दिवालिया घोषित हो जाता हूं साहब, कंट्री कैसे चलाऊंगा? मेरे पैसा आने का एक एक सूत्र बंद करो, एक एक सोर्स बंद करो। नेवल ब्लॉकेट होता है बेसिकली आपकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना। अर्थव्यवस्था नहीं तो सरकार नहीं है, सरकार नहीं तो मिलिट्री नहीं है, बिल्कुल। मिलिट्री नहीं तो वर्चस्व नहीं रहेगा। तो आपके हाँ। लीडर क्या करेंगे? वो फिर प्राइवेट चार्टर प्लेन ले लेके भाग जाएंगे, जो दुनिया में हमने कहीं देशों में होते हुए देखा है। हम्म। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, ट्रंप का कहना जी, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगी तो पूरी खुलेगी, सबके लिए खुलेगी, नहीं खुलेगी तो किसी के लिए नहीं खुलेगी। ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं साहब, अब खोलेंगे तो हम ना साहब, हमारे हमें जब आर्थिकली, जब मुझे इकोनॉमिकली फायदा लगेगा, मेरे तेल वेल के कस्टमर सेट हो गए, मैं ट्रंप हूं, अब मुझे लगा यार मेरा फायदा हो गया, अब मैं खोल देता हूं जी, जिसको लेना तेल ले लो। भाई हम्म। कस्टमर, भारत जैसा कस्टमर रोज थोड़ी ना अपने सप्लायर बदल सकता। हमारे साहब इतनी बड़ी जनता है। अब हम्म। चाइना के पास विकल्प नहीं रहेंगे, एक बार उन्होंने कहीं और से तेल लेना शुरू कर दिया, फिर वो नहीं, पूरा नहीं बदल पाएंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर पाएंगे। अब हम्म। ट्रंप का कल ये भी कहा था, जिन शिपों ने ईरान को पैसा दिया, या जिसी को पैसा दिया, जजिया दिया है पास होने का, अगर मुझे वो समंदर में मिल गए, मेरी नेवी उनको रोकेगी। यानी कि अगर आप ईरान को जजिया देके अपने शिप पास भी करा लिया, भैया वहां से निकल जाओ, आगे हम रोक लेंगे। ये इनका कहना है। और आईआरजीसी क्या कह रहा है? अब कह रहा है अगर तुमने हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक कर दिया, हम बारबर मंडेल और रेड सी पे तबाही मचा देंगे, खुद हम्म। नहीं, हूथियों के थ्रू मचवाएंगे। यानी कि बिल्कुल। आप देखिए, आईआरजीसी भी ये ना, कहते हैं ना, किसी और के पासे में बॉल डाल रहा है। क्योंकि हाँ। आईआर मेरे हिसाब से बुरी तरह से फंस चुका है। जितनी बची कुची नेवी है, आपने एक जगह ला दी और मैंने उस जगह को बाहर से बंद कर लिया। तो आपके लिए विकल्प तो कुछ है नहीं। जी। अच्छा सुमित जी, अमेरिका ने इसराइल को छोटा भाई बताया है, तो ऐसे में साफ तौर पर यह संकेत नजर आ रहे हैं कि भले ही रास्ते थोड़े से अलग हों, लेकिन मंजिल दोनों की एक है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। पर्दे के पीछे भी दोनों एक ही हैं। देखिए, मैंने हमेशा राम बलराम की जोड़ी कहता था, आप जानते हैं, ये हाँ। भाई ही है। ये 51st स्टेट मान लो, अमेरिका का इसराइल है। हम्म। इसराइल अमेरिका का दरोगा है वहां पे, अमेरिका का ही वेसल स्टेट है। अमेरिका और इसराइल में टेक्निकली उनकी विचारधारा में, उनके लेने देने में कोई फर्क नहीं है साहब। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान में खबर आई कि भाई डील कुछ होने लगी थी, कुछ कुछ हम्म। कुछ बनने लगी थी हल्की फुल्की। एक फोन चला गया ट्रंप को, और ट्रंप ने फोन वापस किया जेडी वांस को, और कहानी सारी खत्म हो गई। अब काफी, शीतल जी, काफी सूत्रों से ये भी खबरें आ रही, कंफर्म नहीं है, कि जो गिलाफाफ है, जो इनकी स्पीकर है, हम्म। गलाफाफ जो भी उसका नाम है, कुछ अजीब सा नाम है, तो इसको स्टीव विटकॉक ने थप्पड़ धर दिया है। हम्म। मीटिंग इतनी गहमा गहमी, विटकॉक ने थप्पड़ धर दिया। हम्म। तो क्योंकि वो, और आईआरजीसी में अपने तनाव है, अपने कैंप बटे हुए हैं। अब ये फोन जो आया है, ये माना जाता है नितिन यहू ने कर दिया ट्रंप को, बोला भाई देखो, सभ्यता की लड़ाई है, क्या आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में ईरान इसराइल को खत्म करे? अगर हम्म। आप चाहते हो तो आप इनके साथ डील करो, आपको नहीं लगता आप डील मत करो। कहते हैं कि उस फोन के बाद सारी परिस्थिति बदल गई। अमेरिका ने अपने मापदंड बदल दिए, अमेरिका ने अपने कीर्तिमान बदल दिए, अमेरिका ने अपने बेंचमार्क बदल दिए। बिल्कुल। और अब ट्रंप का ये स्टेटमेंट उस चीज को, मतलब बिल्कुल वैलिडेट करता है। भाई इजराइल मेरा छोटा भाई, देखिए आप मेरे छोटे भाई हो, मैं हम्म। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मुझे दुनिया थोड़ी कह सकते हो छोटे भाई के लिए क्या कर रहे हो। हम्म। भाई छोटा भाई बड़े भाई के लिए करे, बड़े भाई छोटे भाई के लिए करे, उसमें तो टैक्स भी नहीं लगता। भाई मैं हम्म। अपने छोटे भाई को कल 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करूं, उस पर टैक्स थोड़ी ना लगेगा। बिल्कुल। ये तो सरकार भी मानती, खून का रिश्ता। अब ये ट्रंप कह रहा है इजराइल मेरा छोटा भाई है, यानी कि ये पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरी उम्मत को और पूरे सबको एक सवाल, एक बिल्कुल मैसेज है, भाई ये मेरा भाई है। हम्म। यहां ये देखना क्या मिलेगा, क्या घटेगा, क्या
फायदा क्या नुकसान, तूने क्या कमाया मैंने क्या गवाया, वो मेरे को कुछ नहीं देखना। मेरा छोटा भाई है, मैं पूरी तरह से इसको बचाऊंगा। आप ये क्लियरिटी समझिए, अब ये दो कंट्रियों का रिलेशन नहीं है, अब ये भाई भाई का रिलेशन है। यहां फायदा नुकसान नफा नुकसान ये सब चीजों का समीकरण बनता ही नहीं। ये डेमोक्रेट्स को भी जवाब है, और डीप स्टेट को, सोरोस को, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई, प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की। भाई आखिर इसराइल से हमें फायदा क्या? हम इसराइल को क्यों बचाएं? अब उनका प्रेसिडेंट कह रहा मेरा छोटा भाई है, बात कर लो, हम बचाएंगे। जैसे देखिए, हमने बांग्लादेश में इंटरवीन किया, हमने कहा जी बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, ठीक है जी, हम मुसलमानों का नरसंहार होते हुए नहीं दे सकते पाकिस्तानियों के हाथ। हमने इंटरवीन किया, ठीक है, हमने कर लिया। अब वही कह रहा है ट्रम्प मेरा छोटा भाई है जी, जो मैं करूं। सवाल जवाब नहीं है। गणित जमा और गणित गुना, इसका गणित खत्म, भाई है काम खत्म। जी।